मैंने एक छोटी सी भेंट आप लोग के लिए बना करके रखी है आंटी, ये आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और अब हम लेंगे एक फोटोग्राफ। मुझे आपकी याद आएगी तो देखूंगी ना। श्योर। जब भी पुलाव बनाऊंगी तो आपको याद करूंगी। याद करेंगे। मैं भी आपको याद करूंगी। जी। भाविन ने तरुलता जी का एक चम्मच पुलाव क्या खाया, उन दोनों के बीच में जिंदगी भर का रिश्ता हो गया। इस कहानी से आई कैन एक्चुअली रिलेट वेरी वेल। शादी तय होने के बाद सबसे पहले जब हम कुणाल की दादी से मिलने उनके घर गए थे तो मेरी सासू माँ ने लिट्टी चोखा बना कर रखा था। और उस दिन मुझे पता चल गया कि मेरी और मेरी सासू माँ की तो खूब जमने वाली है, और इसीलिए आज मैं बना रही हूँ लिट्टी चोखा। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टफिंग। लिट्टी बिल्कुल दाल बाटी जैसी है, बस उसमें सत्तू की स्टफिंग होती है। इस सत्तू को हम फ्लेवर करेंगे खूब सारे इंग्रेडिएंट से, पर सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट है वो है मस्टर्ड ऑयल। पहले मैं मस्टर्ड ऑयल जरा भी नहीं खाती थी, पर शादी के बाद मुझे हर चीज सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही पसंद आती है। इट एड्स वेरी नाइस जिंग टू द डिश एंड दैट डेवलप्स द फ्लेवर अ लॉट। थोड़ा सा प्याज, किसा हुआ अदरक। These are very simple ingredients, but once they come together, it's like celebration of ingredients, you know, in one dish. अब garlic, अजवाइन, नाइजेला सीड्स, हरी मिर्च और अचार का मसाला। मैंने भी शादी से पहले एक बार वो लोग मिलने आने वाले थे, मैंने उनको एक प्यारा सा सरप्राइज देने के लिए लिट्टी चोखा बनाने की सोची। खाने के बाद उनका रिएक्शन था अच्छी बनी है, पर लिट्टी हमारे यहाँ इससे ज्यादा अच्छी बनती है। अब बिहार में तो लिट्टी चोखा इज देयर नेशनल डिश, इट्स वेरी लेजेंडरी फॉर देम। शादी के बाद फिर मैं जब भी बिहार का ट्रिप लगा, हर बार मैंने वहां पे लिट्टी चोखा ट्राई किया और नए तरीके से सीखने की कोशिश की। So now we'll add just a little bit of seasoning, the ginger, the green chili, नींबू का जूस, सब कुछ मिल करके it's into a very nice flavor। और अब हम बनाएंगे हमारा डो। इसका आटा लगाएंगे, उसके लिए चाहिए थोड़ी अजवाइन और नमक। लिट्टी के आटे में मोयन नहीं पड़ता है। अब इसे एक सख्त डो में बना लेंगे। लिट्टी चोखा बनाते बनाते मुझे एक्चुअली में बिहार की ठंड याद आ रही है। आप कभी पटना जाएंगे ठंड में तो यू विल सी कि सड़क के किनारे में बहुत सारे लिट्टी चोखे वाले ठेले होते हैं और लोग आग जला करके उनके आसपास बैठ जाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं और लिट्टी चोखा खाते हैं। आटा लग के तैयार है। अब हम इस सत्तू की बॉल्स बनाएंगे। मुझे याद है मेरी पहली ठंड शादी के बाद हजारीबाग की, सत्तू मैंने खाया तो पूछा ये क्या है, मुझे बोला गया ये चने से बनता है। तो मैंने कहा बेसन भी तो चने से बनता है। फिर मेरे ससुर जी मुझे लेके गए जहाँ पे सत्तू बन रहा था। वहाँ पे उस चने को धीमी आंच में हल्के हल्के रोस्ट करके और फिर पीस रहे थे। तब मुझे पता चला कि रोस्टेड चने से सत्तू बनता है और कच्चे चने से बेसन बनता है। एंड सत्तू हैज 3 times more fiber than बेसन। और अब हम बनाना चालू करेंगे लिट्टी। लिट्टी की जो आटे की कवरिंग है उसको हम बहुत मोटा नहीं बनाएंगे और बहुत पतला भी नहीं बनाएंगे। और अब हम अपने सत्तू को बीच में रखेंगे, बस इसकी एक बॉल बना लेंगे। अभी हम इसको ओवन में बेक करने वाले हैं 180 डिग्री पे सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए। जब तक लिट्टी ओवन में पक रही है तब तक हम बनाएंगे हमारा चोखा। चोखा एक तरीके का भरता है पर इंग्रेडिएंट्स जरा अलग है। चोखा रोस्टेड बैगन से बनता है। बहुत लोग कच्चा बैगन भी यूज करते हैं चोखा बनाने के लिए, बट आई लव द स्मोकी चार ग्रिल्ड फ्लेवर ऑफ रोस्टेड बैगन, इसलिए मैं हमेशा चोखा बनाने के लिए अपना बैगन धीरे धीरे रोस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें उबले हुए आलू ऐड किए हैं एंड फॉर नाइस पेपरी फ्लेवर मस्टर्ड ऑयल,
बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया, नमक। जब भी मुझे कुणाल से कुछ काम करवाना होता है या फिर अपनी कोई बात मनवानी होती है तो बस लिट्टी चोखा बना दो एंड सहाय साहब विल टेक मी फॉर शॉपिंग, फॉर ट्रिप्स, फॉर एनीथिंग। ये मेरा चटपटा सा चोखा तैयार है और इसमें और फ्लेवर्स ऐड करने के लिए हम ऐड करेंगे 4 ग्रिल्ड लाल मिर्च। और अब बस कैजुअली हाथ से मिर्च को तोड़ लेंगे। दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी ट्रेडिशनल रेसिपी। तो चोखा तैयार है, चलिए लिट्टी चेक करते हैं। तैयार है मेरी गर्मा गर्म लिट्टियां। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे बिहार में लिट्टी खाते कैसे हैं। तो तैयार है मेरे ससुराल की शान, मेरा लिट्टी चोखा।